हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मैप के बारे में। किसके बारे में? मैप के बारे में। इसमें से आपको सी टेट के पेपर में 1 से 2 नंबर देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखें। देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया आपका। पहली बात यह है कि इसके अंदर भारत के पूरे भारत में कितने राज्य हैं? तो पूरे भारत में आपके 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कुल राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करेंगे तो उसकी संख्या है 8। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं जो असली सीमा होती है, भारत की असली सीमा की कितनी लंबाई है, तो ये जो असली सीमा जो बाहर बाहर दिखाई देगी, मतलब कहने का मतलब जो ज़मीन से लगी हुई है, तो उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। यदि हम बात करते हैं जो समुद्र से, जो इसकी जो तटरेखा की लंबाई है समुद्र से, यह इसकी पूरी लंबाई है आपका 6100 किलोमीटर। इसकी संपूर्ण लंबाई है समुद्र से। जो स्थलीय तटीय सीमा होती है ना, तो ये तटीय सीमा होती है आपकी 6100 किलोमीटर दूर है। और जो असली सीमा थी, ये आपकी थी 15,200। ये आपकी 15,200 किलोमीटर थी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो सटे हैं भारत के, तो देखिए भारत के जो सटे राज्य बंगाल की खाड़ी में हैं वह आपके देखते हैं क्रम से। देखिए कौन कौन से राज्य सटे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, पहला है कि आपका देखिए बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल आपका, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। ये आपके 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से लगे हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। ठीक है, अब हम देखते हैं पश्चिम की तरफ कौन है, अरब सागर से कितने सटे हैं। तो अरब सागर से आपके जो सटे राज्य हैं, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये आपके 5 राज्य हैं, ये इधर से लगे हैं अरब सागर से। ये आपके अरब सागर के से सटे राज्य हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि हाँ, इसकी जो दूरी होती है, दूरी कितनी है। अब यदि हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की दूरी पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो उसको देखते हैं लंबाई। देखिए कहने का मतलब यहाँ से लेकर के टोटल, यहाँ ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक इसकी जो दूरी होती है, इस दूरी को देखेंगे कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी। तो जो आपकी दूरी है यह 3214 किलोमीटर दूर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो देखिए पूरब से पश्चिम की यदि हम बात करें इसकी दूरी, तो ये आपकी दूरी 2933 किलोमीटर दूर है। कितना? 2933 किलोमीटर दूर है इसकी दूरी है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं कि कितने इसे जो हमारा है कितने राज्य सटे हैं आपके चीन से भारत के, उसको देखते हैं। देखिए जो हमारे राज्य हैं सटे हैं चीन से, देखते हैं लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड और इधर आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी 5 राज्य जो हैं हमारे सटे हैं किससे? चीन से। और देखते हैं कि पाकिस्तान से कितने सटे हैं। तो पाकिस्तान से आपके जो सटे हैं लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यानी इधर 5 राज्य सटे हैं किससे? पाकिस्तान से। देखिए इसी तरह हम आते हैं भूटान की तरफ। भूटान में आपके सिर्फ 3 राज्य सटे हैं, 4 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। भूटान से अरुणाचल प्रदेश से असम हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। अर्थात भूटान से 4 राज्य सटे हैं। अब और भी देखते हैं, जो आपका त्रिपुरा है, यह 3 राज्य से सटा हुआ है। देखिए किसे? मिजोरम से, असम से और मेघालय से। ये 3 राज्य से सटा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। अब हम ठीक थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए अब यह विषय पूछेगा कि सापेक्ष की दूरियां और दिशा। देखिए उसमें एक सवाल पूछता है कि यदि हम सवाल देखते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे सवाल पूछेगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन? देखिए ये आपका तमिलनाडु हो गया। पूछा कि इसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो आपका लगा केरल, इधर लगा आपका आंध्र प्रदेश और इधर लगा कर्नाटक। तमिलनाडु से 3 राज्य लगे हैं। ठीक है, यही सवाल पूछता है। फिर पूछेगा कि कर्नाटक से कितने राज्य लगे हैं, सटे हैं, तो कर्नाटक से आपके लगे, देखिए केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इधर आपका महाराष्ट्र और थोड़ा सा लगा है गोवा। यानी कहने का मतलब कि कर्नाटक से भी अच्छे खासे राज्य लगे हुए हैं। ठीक है,
देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम पूछें कि मध्य प्रदेश से कितने राज्य लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से देखिए एक आपका महाराष्ट्र हो गया, इधर छत्तीसगढ़, इधर आपका उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान और ये आपका गांधीनगर गुजरात। कहने का मतलब कि 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सटे हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष कितने लगे हैं। देखिए उत्तराखंड लगा हुआ है, आपका हरियाणा लगा हुआ है, हिमाचल लगा हुआ है, दिल्ली है और आपका इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो राज्य लगे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्य को कवर करता है जो सटा हुआ है। कितने राज्य हैं देखिए, 4 इधर हो गया, 5 6 7 8 9 यानी 9 राज्य को ये से लगा हुआ है। आगे देखते हैं, यदि हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो उड़ीसा हमारा सटा हुआ है आंध्र प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, अर्थात 4 राज्यों से सटा हुआ है उड़ीसा। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात हमारा राजस्थान से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, 3 राज्य से सटा हुआ है आपका गुजरात। अब देखते हैं, अब हम अपने आपके सवाल के ऊपर देखिए सवाल कैसा पूछता है। पूछा कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया था अभी केरल के निकटवर्ती राज्य, आप फटाफट बताइए। देखिए ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, 2 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें और सवाल पूछता है कि दिशा वाले सवाल में देखते हैं। सवाल दिल्ली, देखिए एक लड़का है, देखिए हम सवाल कर रहे हैं, सवाल कैसा पूछता है। सवाल पूछेगा कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, कहाँ का, नई दिल्ली में। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, देखिए दिख रहा है। देखिए यह आपका नई दिल्ली हो गया। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। भोपाल कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। पहले कहाँ जाता है, भोपाल जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश गया और फिर रांची जाता है। रांची कहाँ है, झारखंड में। देखिए रांची कहाँ है, झारखंड में आता है रांची। रांची का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा होगी क्या, पहले क्या होगी उसकी यात्रा की दिशा। अब देखिए कहने का मतलब कि पहले शुरू कहाँ से किया था। तो पहले शुरू किया था आपका दक्षिण, देखिए दक्षिणी दिशा से शुरू किया था, यानी सबसे पहले वह दक्षिण में आया है। दिल्ली से दक्षिण में आपका भोपाल है। अब भोपाल से कहाँ फिर गया पूरब की तरफ, झारखंड है। यानी पहले गया दक्षिण, फिर बाद में गया पूरब। ठीक है, ये उसकी सापेक्ष दिशा है। ऐसे सवाल पूछेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, हाँ एक व्यक्ति, देखिए सवाल कैसे पूछेगा कि एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति पहले गुजरात जो गांधीनगर का रहने वाला है, यह व्यक्ति पहले भोपाल और फिर आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। पहले कहाँ, भोपाल गया। ठीक है, फिर कहाँ जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद। कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ से अब वो जाना चाहता है कहाँ, हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी जो है गांधीधाम का, जो गांधी गुजरात का है, पहले गया भोपाल, इसके बाद वो जाना चाहता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उसके सापेक्ष जो जाने का जो यात्रा जो दिशा है वो क्या दिशा होगी। तो वो सबसे पहले जाता है कहाँ पे, पूर्व दिशा में। इसके बाद वह भोपाल और आंध्र प्रदेश के सापेक्ष का मतलब वो क्या है, नीचे सीधे दक्षिण में, यानी दक्षिण दिशा में। पहले शुरू करते हैं अपनी यात्रा पूर्व से और फिर जाता है कहाँ, दिशा दक्षिण दिशा में। तो ऐसे करके आपको सवाल देखने को मिलेगा और इसमें से आपको 1 से 2 सवाल पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार जरूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।